शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रुए जमीन पर फैला दिए। और अल्लाह से डरो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से हुकूक का मुतालबा करते हो और कता रहमी से बचो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। और यतीमों का माल जो तुम्हारी तहवील में हो उनके हवाले कर दो और उनके पाकीज़ा और उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से न बदलो और न उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ कि यह बड़ा सख्त गुनाह है। और अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ न कर सकोगे तो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, 2-2 या 3-3 या 4-4, उनसे निकाह कर लो। और अगर इस बात का अंदेशा हो कि कई औरतों से इंसाफ न कर सकोगे तो एक ही औरत से निकाह करो या बांदी से ताल्लुक रखो जिसके तुम मालिक हो। इस तरह तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दिया करो। हाँ, अगर वो अपनी खुशी से उसमें से कुछ तुमको छोड़ दें तो उसे मजे से खा लो। और कम अक्लों को उनका माल जिसे अल्लाह ने तुम लोगों के लिए सबब मईशत बनाया है मत दो। हाँ, उसमें से उनको खिलाते और पहनाते रहो और उनसे माकूल बात कहते रहो। और यतीमों को बालिग होने तक कामकाज में मसरूफ रखो और जांचते रहो। फिर बालिग होने पर अगर उनमें अक्ल की पुख्तगी देखो तो उनका माल उनके हवाले कर दो। और इस खौफ से कि वो बड़े हो जाएंगे, यानी बड़े होकर तुमसे अपना माल वापस ले लेंगे, उसको फजूल खर्ची और जल्दी में न उड़ा देना। और जो शख्स आसूदा हाल हो उसको ऐसे माल से कतई तौर पर परहेज रखना चाहिए। और जो जरूरतमंद हो वो मुनासिब तौर पर यानी बकदर खिदमत कुछ ले ले। और जब उनका माल उनके हवाले करने लगो तो गवाह कर दिया करो। और हकीकत में तो अल्लाह ही गवाह और हिसाब लेने वाला काफी है। जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे, थोड़ा हो या बहुत, उसमें मर्दों का भी हिस्सा है और औरतों का भी। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं। और जब मीरास की तकसीम के वक्त गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और नादार लोग आ जाएं तो उनको भी उसमें से कुछ दे दो और उनसे माकूल बात कहो। और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हो कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद उन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3 है। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है। और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा है, बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा है। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामीर के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें, अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है। फिर अगर उनकी औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4 है। लेकिन ये तकसीम वसीयत की तामीर के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो, अगर तुम्हारी औलाद न हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें 4था हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामीर के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो तो उनमें से हर एक का 6ठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत और कर्ज बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फरमाबरदारी करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अज़ाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठी उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूँ। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरे। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अज़ाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ। और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हाँ, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मर्तकिब हों तो और बात है। और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हो तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सामान दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएं जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रजाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम है। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं।
और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और 2 बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो कैद होकर बांदियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं। ये हुक्म अल्लाह ने तुमको लिख दिया है और इन मुहर्रमात के सिवा दूसरी औरतें तुमको हलाल हैं, इस तरह से कि माल खर्च करके उनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफ्फत कायम रखना हो, न कि शहवत परस्ती। तो जिन औरतों से तुम लुत्फ अंदोज हुए उनका महर जो मुकर्रर किया हो अदा कर दो, और अगर मुकर्रर करने के बाद आपस की रजामंदी से महर में कमी बेशी कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स तुम में से मोमिन आजाद औरतों से निकाह करने का मकदूर न रखे तो मोमिन बांदियों ही से जो तुम्हारे कब्जे में आ गई हो निकाह कर ले। और अल्लाह तुम्हारे ईमान को अच्छी तरह जानता है। तुम आपस में एक दूसरे के हमजिन्स हो, फिर उन लौंडियों के साथ उनके मालिकों से इजाजत हासिल करके निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनका महर भी अदा कर दो, बशर्ते कि वो पाक दामन हो, न ऐसी कि खुल्लम खुल्ला बदकारी करें और न दरपर्दा दोस्ती करना चाहें। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी का इत्तेकाब कर बैठे तो जो सजा आजाद औरतों के लिए है उसकी आधी उनको दी जाए। ये बांधी के साथ निकाह करने की इजाजत उस शख्स को है जिसे गुनाह कर बैठने का अंदेशा हो, और ये बात कि सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है। और अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। अल्लाह चाहता है कि अपनी आयतें तुमसे खोल खोल कर बयान फरमाए और तुमको अगले लोगों के तरीके बताए और तुम पर मेहरबानी करे, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और अल्लाह तो चाहता है कि तुम पर मेहरबानी करे, और जो लोग अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं वो चाहते हैं कि तुम सीधे रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ो। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का करे, और इंसान तबान कमजोर पैदा हुआ है। मोमिनो, एक दूसरे का माल नाहक न खाओ। हाँ, अगर आपस की रजामंदी से तिजारत का लेन देन हो और उससे माली फायदा हासिल हो जाए तो वो जायज है। और अपने आप को हलाक न करो, कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम पर मेहरबान है। और जो ज्यादती करते हुए और जुल्म से ऐसा करेगा तो हम उसको अनकरीब जहन्नम में दाखिल करेंगे, और ये अल्लाह को आसान है। अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुमको मना किया जाता है परहेज करोगे तो हम तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह माफ कर देंगे और तुम्हें इज्जत के मकानों में दाखिल करेंगे। और जिस चीज में अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है उसकी तमन्ना मत करो। मर्दों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और औरतों को उन कामों का सवाब है जो उन्होंने किए, और अल्लाह से उसका फजल करम मांगते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और जो माल माँ बाप और रिश्तेदार छोड़ मरे तो हकदारों में तकसीम कर दो कि हमने हर एक के हकदार मुकर्रर कर दिए हैं, और जिन लोगों से तुम अहद कर चुके हो उनको भी उनका हिस्सा दो। बेशक अल्लाह हर चीज पर निगरान है। मर्द औरतों पर हाकिम है, इसलिए कि अल्लाह ने बाज को बाज से अफजल बनाया है, और इसलिए भी कि मर्द अपना माल खर्च करते हैं। तो जो नेक बीवियां हैं वो फरमाबरदार होती हैं और उनके पीठ पीछे अल्लाह की हिफाजत में माल व आबरू की खबरदारी करती हैं। और जिन औरतों की निस्बत तुम्हें मालूम हो कि सरकशी और बदखुई करने लगी हैं तो पहले उनको ज़बानी समझाओ, अगर न समझे तो फिर उनके साथ सोना तर्क कर दो। अगर उस पर भी बाज ना आए तो ज़द-ओ-कोब करो। फिर अगर तुम्हारा कहना मान लें तो फिर उनको ईजा देने का कोई बहाना मत ढूंढो। बेशक अल्लाह बहुत ऊंचा है, बड़ा है। और अगर तुम लोगों को मालूम हो कि मियाँ बीवी में अनबन है तो एक मुंसिफ मर्द के खानदान में से और एक मुंसिफ औरत के खानदान में से मुकर्रर करो। वो अगर सुलह करा देनी चाहेंगे तो अल्लाह उनमें मुवाफिकत पैदा कर देगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब बातों से खबरदार है। और अल्लाह ही की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज को शरीक न बनाओ। और माँ बाप और कराबत वालों और यतीमों और नादारों और रिश्तेदार हमसायों और अजनबी हमसायों और पास बैठने वालों और मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कब्जे में हो सबके साथ हुस्न सलूक करो। बेशक अल्लाह तकब्बुर करने वाले, बड़ाई मारने वाले को दोस्त नहीं रखता, जो खुद भी बुखल करें और लोगों को भी बुखल सिखाएं। और जो माल अल्लाह ने उनको अपने फजल से अता फरमाया है उसे छुपा छुपा के रखें। और हमने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो खर्च भी करें तो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों के दिखाने को, और ईमान न अल्लाह पर लाएं न रोज़े आखिर पर। और जिसका साथी शैतान हुआ तो कुछ शक नहीं कि वो बुरा साथी है। और अगर ये लोग अल्लाह पर और रोज़े क़यामत पर ईमान लाते और जो कुछ अल्लाह ने इनको दिया था उसमें से खर्च करते तो इन पर क्या मुसीबत आ पड़ती। और अल्लाह इनको खूब जानता है। अल्लाह किसी की जर्रा भर भी हक तलफी नहीं करता। और अगर किसी ने नेकी की होगी तो उसको कई गुना कर देगा और अपने हाथ से अजर अजीम बख्शेगा। भला उस दिन क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से अहवाल बताने वाले को बुलाएंगे और तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों का हाल बताने को बतौर गवाह तलब करेंगे। उस रोज काफिर और पैगंबर के नाफरमान आरजू करेंगे कि काश उनको धंसा कर जमीन बराबर कर दी जाती, और वो अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकेंगे। मोमिनो, जब तुम नशे की हालत में हो तो जब तक उन अल्फाज को जो मुंह से कहो समझने न लगो नमाज के पास न जाओ, और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास न जाओ, यहाँ तक कि गुस्ल कर लो। हाँ, अगर बहालत सफर रास्ते चले जा रहे हो और पानी न मिलने के सबब गुस्ल न कर सको तो तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर में हो या कोई तुम में से बैतुल खला से होकर आया हो या तुमने औरतों से मुकारबत की हो और तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी लो और मुंह और हाथों का मसा करके तयम्मुम कर लो। बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया था कि वो गुमराही को खरीदते हैं और चाहते हैं कि तुम भी रास्ते से भटक जाओ। और अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों से खूब वाकिफ है, और अल्लाह ही काफी कारसाज है, और अल्लाह ही काफी मददगार है। और ये जो यहूदी हैं इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं कि किताबुल्लाह के कलिमात को उनके मकामात से हटा देते हैं और कहते हैं कि हमने सुन लिया और नहीं माना, और कहते हैं सुनो न सुनवाए जाओ, और जबान को मरोड़ कर और दीन में तान की राह से तुमसे गुफ्तगू के वक्त राइना कहते हैं। और अगर यूं कहते कि हमने सुन लिया और मान लिया और सिर्फ इस माँ और राइना की जगह उन्जुर न कहते तो उनके हक में बेहतर होता और बात भी बहुत दुरुस्त होती। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफ्र के सबब उन पर लानत कर रखी है तो ये कुछ थोड़े ही ईमान लाते हैं। ऐ किताब वालों, कबल इसके कि हम कुछ चेहरों को मिटा दें और फिर उनकी पीठ की तरफ फेर दें या उन पर इस तरह लानत करें जिस तरह हफ्ते वालों पर लानत की थी, हमारी नाजिल फरमाई हुई किताब पर जो तुम्हारी किताब की भी तस्दीक करती है, ईमान ले आओ। और अल्लाह ने जो हुक्म फरमाया सो समझ लो कि हो चुका।
अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे मुआफ कर दे, और जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बुहतान बांधा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं? नहीं, बल्कि अल्लाह ही जिसको चाहता है पाकीज़ा करता है और उन पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं होगा। देखो ये अल्लाह पर कैसा झूठ तूफान बांधते हैं, और यही खुला गुनाह काफी है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा दिया गया है कि बुतों और शैतान को मानते हैं और कुफ्फार के बारे में कहते हैं कि ये लोग मोमिनों की निस्बत सीधे रास्ते पर हैं। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है, और जिस पर अल्लाह लानत करे तो तुम उसका किसी को मददगार न पाओगे। क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे, या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई अता फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी। फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा, तो उन न मानने वालों के लिए दोज़ख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे। जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वहाँ उनके लिए पाक बीवियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे। मुसलमानों, अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो, और जब लोगों में फैसला करने लगो तो इंसाफ से फैसला किया करो। अल्लाह तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक अल्लाह सुनता है, देखता है। मोमिनो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करो, और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। फिर अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ वाक़े हो तो अगर अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान रखते हो तो उसमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की तरफ रुजू करो। ये बहुत अच्छी बात है और इसका अंजाम भी अच्छा है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो ये करते हैं कि जो किताब तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान रखते हैं, और चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा अल्लाह के बागी के पास ले जाकर फैसल कराएं। हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उसको न माने, और शैतान तो ये चाहता है कि उनको बहकाकर रास्ते से दूर डाल दे। और जब उनसे कहा जाता है कि जो हुक्म अल्लाह ने नाजिल फरमाया उसकी तरफ रुजू करो और पैगंबर की तरफ आओ, तो तुम मुनाफिकों को देखते हो कि तुमसे गुरेज करते और रुके जाते हैं। फिर कैसी नदामत की बात है कि जब उनके अमाल की शामत से उन पर कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो तुम्हारे पास भागे आते हैं और कस्में खाते हैं कि वल्लाह हमारा मकसूद तो भलाई और मसालिहत था। इन लोगों के दिलों में जो जो कुछ है अल्लाह उसको खूब जानता है। तुम उनकी बातों का कुछ ख्याल न करो और उन्हें नसीहत करो और उनसे ऐसी बातें कहो जो उनके दिलों में असर कर जाए। और हमने जो पैगंबर भी भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसका हुक्म माना जाए। और ये लोग जब अपने हक में जुल्म कर बैठे थे, अगर तुम्हारे पास आते और अल्लाह से बख्शिश मांगते और पैगंबर भी उनके लिए बख्शिश तलब करते तो अल्लाह को मुआफ करने वाला बड़ा मेहरबान पाते। बस तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग जब तक अपने तनाज़ुआत में तुम्हें मुनसिफ न बनाएं और जो फैसला तुम कर दो उससे अपने दिल में तंग भी न हो बल्कि उसको खुशी से मान लें, तब तक मोमिन नहीं होंगे। और अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने आप को कत्ल कर डालो या अपने घर छोड़कर निकल जाओ तो इनमें से थोड़े ही लोग ऐसा करते। और अगर ये उस नसीहत पर कारबंद होते जो इनको की जाती है तो इनके हक में बेहतर और दीन में ज्यादा साबित कदमी का मूजिब होता, और उस सूरत में हम इनको अपने हाथ से अजर अजीम भी अता फरमाते और इनको सीधा रास्ता भी दिखाते। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं वो क़यामत के रोज उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने बड़ा फजल किया, यानी अंबिया और सिद्दीक और शहीद और सालिहीन। और उन लोगों की रिफाकत बहुत ही खूब है। ये अल्लाह का फजल है और अल्लाह जानने वाला काफी है। मोमिनो, जिहाद के लिए हथियार ले लिया करो, फिर या तो जमात जमात होकर निकला करो या सब इकट्ठे कूच किया करो। और तुम में कोई ऐसा भी है कि खामखा देर लगाता है और पीछे रह जाता है, फिर अगर तुम पर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की कि मैं उनमें मौजूद न था। और अगर अल्लाह तुम पर फजल करे तो इस तरह से कि गोया तुमने उसमें दोस्ती थी नहीं, अफसोस करता और कहता है कि काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अजीम हासिल होता। अब जो लोग आखिरत को खरीदते और उसके बदले दुनिया की जिंदगी को बेचना चाहते हैं उनको चाहिए कि अल्लाह की राह में जंग करें, और जो शख्स अल्लाह की राह में जंग करे फिर शहीद हो जाए या गलबा पाए, हम अनकरीब उसको बड़ा सवाब देंगे। और तुमको क्या हुआ है कि अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों और औरतों और बच्चों की खातिर नहीं लगते जो दुआएं किया करते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको इस शहर से जिसके रहने वाले जालिम हैं निकाल कर कहीं और ले जा, और अपनी तरफ से किसी को हमारा हामी बना और अपनी ही तरफ से किसी को हमारा मददगार मुकर्रर फरमा। जो मोमिन हैं वो तो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और जो काफिर हैं वो शैतान की राह में लड़ते हैं। सो तुम शैतान के मददगारों से लड़ो और डरो मत, क्योंकि शैतान का दाव कमजोर होता है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहो, फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया, थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ए जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, खा मजबूत कलों में रहो। और इन लोगों को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो ए पैगंबर तुमसे कहते हैं कि ये आपकी वजह से हमें पहुंची है। कह दो कि रंज राहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते। ए आदमजाद, तुझको जो फायदा पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है और जो नुकसान पहुंचे वो तेरी ही शामत आमाल की वजह से है। और ए नबी, हमने तुमको लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है और इस बात का अल्लाह ही गवाह काफी है। जो शख्स रसूल की फरमाबरदारी करता है तो बेशक उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की, और जो नाफरमानी करे तो ए पैगंबर तुम्हें हमने उनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा। और ये लोग मुंह से तो कहते हैं कि आपकी फरमाबरदारी दिल से मंजूर है, मगर जब तुम्हारे पास से चले जाते हैं तो इनमें से बाज लोग रात को तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करते हैं, और जो मशवरे ये करते हैं अल्लाह उनको लिख लेता है।
सो इनका कुछ ख्याल न करो और अल्लाह पर भरोसा रखो और अल्लाह ही काफी कारसाज है। भला ये कुरान में गौर क्यों नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और का कलाम होता तो इसमें वो बहुत सा इख्तिलाफ पाते, और जब इनके पास अमन या खौफ की कोई खबर पहुंचती है तो उसे मशहूर कर देती हैं। हालांकि अगर उसको पैगंबर और अपने जिम्मेदारों के पास पहुंचाते तो तहकीक करने वाले उसकी तहकीक कर लेते, और अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो चंद आदमियों के सिवा तुम सब शैतान के पैरव हो जाते। सो ऐ पैगंबर, अल्लाह की राह में लड़ो, तुम अपने सिवा किसी के जिम्मेदार नहीं हो। और मोमिनों को भी तरगीब दो, करीब है कि अल्लाह काफिरों की लड़ाई को बंद कर दे, और अल्लाह शदीद तरीन जंग करने वाला है और सजा देने के लिहाज से भी बहुत सख्त है। जो शख्स नेक बात की सिफारिश करे तो उसको उसके सवाब में से हिस्सा मिलेगा, और जो बुरी बात की सिफारिश करे उसको उसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा। और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर कलमे से उसे दुआ दो या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो। बेशक अल्लाह हर चीज का हिसाब लेने वाला है।